राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, व्रत का पारण हमें कैसे करना है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस दिन एकादशी का जन्म हुआ था और इसी दिन से एकादशी व्रत प्रारंभ हुआ था, इसलिए ये व्रत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, आप लड्डू गोपाल जी को दूध से और जल से स्नान करा लें, फिर उनका सुंदर सा श्रृंगार कर ले। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं तो श्री हरि विष्णु भगवान का जो भी स्वरूप आपके पास है उनको आप स्नान करा दीजिएगा और फिर उनका पूजन कर लीजिएगा। उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत है इस वर्ष यानी 2025 में 15 नवंबर दिन शनिवार को किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। फिर इसके बाद हम थोड़े से तिल का या फूलों का आसन देकर हम विष्णु भगवान को विराजमान करेंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप उनको भी विराजमान कर सकते हैं या फिर विष्णु भगवान का जो भी स्वरूप आपके पास है उनको विराजमान कर लीजिए। गणेश जी को हम विराजमान करेंगे, साथ में गौ माता आपके पास है तो गौ माता को आप विराजमान कर लीजिएगा। हम यहाँ पे गणेश जी भगवान को और गौ माता को विराजमान करेंगे। फिर सबसे पहले जल के छींटे लगाकर हम शुद्धिकरण कर लेंगे। फिर देसी घी का दीपक जलाएंगे। फिर इसके बाद हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आज मैं आपका व्रत पूजन कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें। इस तरह से हम संकल्प करेंगे। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा, जनेऊ नहीं है तो फिर आप सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमें चंदन का तिलक लगाना है। एकादशी के दिन एकादशी का जन्म हुआ था तो आप चाहे तो आप इस दिन उत्पन्ना एकादशी के लिए श्रृंगार का सामान भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम तिलक लगाएंगे और तिलक के ऊपर हम तिल समर्पित करेंगे। एकादशी के पूजा में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है तो आप तिल का उपयोग कीजिएगा। इसके बाद हम एकादशी माता के लिए श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। अगर आप श्रृंगार का सामान समर्पित नहीं करना चाहते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। फिर आप फूल चढ़ा देंगे। भी आपको फूल मिलते हैं आप वो फूल समर्पित कर दीजिए, नहीं मिलते हैं तो बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। समर्पित करने के बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश जी भगवान को हम अलग से भोग समर्पित करते हैं क्योंकि गणेश जी भगवान के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती हैं। और विष्णु भगवान को हम तुलसी युक्त भोग समर्पित करते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन आप गुड़ से बनी हुई मिठाई या गुड़ का भोग आप जरूर समर्पित कीजिएगा। गौ माता को आप दुर्वा घास समर्पित कर दीजिएगा, फल समर्पित कर सकते हैं। इसमें हमने गौ माता को चुनरी समर्पित की है, आप चाहे तो आप चुनरी समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ में भोग में आप कोई भी ड्राई फ्रूट या दूध से बनी मिठाई या ऋतु फल जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। साथ में ही तुलसी हमें जरूर समर्पित करनी। पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है। साथ में हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। फिर हमें उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए हाथ में थोड़े से तिल या फूल ले लेंगे। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से सुन लेना। यहाँ पर मैं कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कथा सुनने के बाद हमने हाथ में जो तिल और फूल लिए हैं वो हम विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे, थोड़े से जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे, विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आपने जो दीपक जलाया उससे भी आप आरती कर सकते हैं या आप अलग से कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें सुबह की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और उसके बाद जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्य में बांट देंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है। जो भी हमने एकादशी माता के लिए श्रृंगार का सामान चढ़ाया है और जो भी आपने दक्षिणा चढ़ाई है ये अगले दिन हम जब द्वादशी को दान देते हैं तभी उसके साथ दान दे देंगे। जब आप सीधा निकालेंगे तो उसी समय जो है आप दान दे दीजिएगा।
एकादशी व्रत में अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। सुबह इस तरह से पूजा करने के बाद दिन में आप चाय पानी पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। शाम के समय भी हमें पूजा करनी है। शाम के समय भी हमें चौकी पर दिया जलाना है, भोग समर्पित करना है और आरती करनी है। इस तरह से हमें शाम की पूजा करनी है। शाम की पूजा करने के बाद भी हमें फलाहार ही लेना होता है। फिर उसके बाद हो सके तो आप रात्रि जागरण कर लीजिए। रात्रि जागरण ना भी कर पाए तो आप 2 या 5 भजन गा लीजिएगा, आरती कर लीजिएगा। अगर आपको भजन नहीं आते हैं तो आप भजन फोन से भी सुन सकते हैं, लेकिन चौकी के पास बैठकर आप 2 या 5 भजन जरूर सुनिएगा, ताकि आपको रात्रि जागरण का फल मिल सके। पूरे दिन आपको व्रत करना है और अगले दिन आपको व्रत का पारण करना है। मैं आपको बता देती हूँ व्रत का पारण हमें कैसे करना है। व्रत के पारण का एक शुभ समय होता है, तो उस शुभ समय में हमें व्रत का पारण करना होता है। सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम जो है चावल से अपने व्रत का पारण करेंगे। एकादशी के दिन चावल बिल्कुल नहीं खाया जाता है, लेकिन द्वादशी के दिन जब हम व्रत का पारण करते हैं तो चावल खाकर ही हम अपने व्रत का पारण करते हैं। तो आप चावल बना लीजिएगा या आप खिचड़ी बना सकते हैं, तो जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बना लीजिए। उसके बाद हम चौकी पर दिया जलाएंगे, पूरी विधि से पूजा करेंगे और श्री हरि विष्णु भगवान को हम चावल का भोग समर्पित करेंगे। भोग समर्पित करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद फिर हम सीधा निकालेंगे। सीधे में हम एक व्यक्ति एक समय जितना भोजन करता है उतना भोजन हमें निकालना है। हाथ में ही हमें दक्षिणा रखनी है और फिर उसके बाद हमें ये दान करना है। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आप दान को मिनस जरूर दीजिएगा। हाथ में जल लेके 2 बार वारते हैं सीधे के ऊपर से, फिर उसके बाद दान देते हैं। फिर अपने व्रत का पारण करेंगे। सबसे पहले पारण करने में हमें चावल खाने होते हैं, तो जो भी चीज आपने बनाई है चावल या खिचड़ी उसका आप सेवन करेंगे। फिर उसके बाद हम और चीजें खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप एकादशी से रिलेटेड आपको सभी जानकारी मिल गई होंगी। अगर ये संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहार देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।